गुरुदेव, क्या शरीर को कष्ट देके हम श्री जी को पा सकते हैं, या गृहस्थी में रहकर सुख सुविधाओं का उपयोग करते हुए भी हम श्री जी कष्ट कहाँ देना है, हमें बताओ कि यहाँ कष्ट देना है, कैसे कष्ट देना है? भाई जल में खड़े रह करके शाम तक रात भर, या आग के आसपास जला के तपाना, धूप में बैठे आसपास आग, इनका तो अपने कभी चर्चा नहीं सुनी होगी सत्संग में अपने इधर से। अपनी तो सीधी बात है, यदि आप धर्म से चलोगे तो अधर्म में चलने वाला मन आपको जलाएगा, उसको सह जाओ। इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं। समझ रहे हो ना? हमें ये नहीं करना चाहिए और मन हमें प्रेरित कर रहा है, और जब हम उसकी बात नहीं मानते तो हमको जलाता है। इस ताप को सह गए तो इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। अच्छा, दूसरा रबड़ी रसगुल्ला पा रहा है, हमारे पास नमक रोटी, भगवान का भोग लगा के उसके बड़े प्यार से पा जाओ, ये हमको चलना है। हमको ऐसा थोड़ी करना कि हम अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, ये किया। कितने दिन? अच्छा, कौन त्याग रहा है? आप। तो आप करता तो है ही हो, चाहे भोक्ता भाव से और चाहे त्याग भाव से। और परमार्थ का रंग तब आता है जब आपका अहम गलित हो जाता है। बहुत ये सूक्ष्म विषय है। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। हमारे मालिक जैसे हमें रखते हैं, जैसी परिस्थिति है हम उसमें राजी रहकर भजन करते हैं। बस यही सबसे बड़ी साधना है, यही सबसे बड़ी तपस्या है। और कष्ट देने का मतलब क्या है भाई? ठंडी में जब हम कपड़े नहीं पहनते थे, अंदर की बात कह रहे हैं, एक मार्किन ऐसे लगा ली, उसी को जब बहुत ठंडी हुई तो ऐसे बांध लिया ऐसे। और अब जवान शरीर था तो प्राणायाम आदि के द्वारा अपने शरीर को गर्म रखते, दौड़ भाग व्यायाम प्राणायाम, तो मतलब तो एक गर्व रहता था अंदर। जब दूसरा कोई कंबल ओढ़े होता ना तो अंदर एक गर्व आता, और उसमें गर्व में सुख अनुभव होता। देखो हम कितने त्यागी हैं, दूसरे कंबल पहने, कंबल ओढ़े, हम तो ऐसे रात में भी ऐसे कांपते हुए ऐसे समय काट रहे, कष्ट सह रहे। पर अध्यात्म की उन्नति के लिए जो चाहिए वो नहीं है। वो भगवान जब दिखाते हैं ना चोर को कि तुम्हारा माल ये अपहरण कर रहा है, तब समझ में आता है। इसीलिए शास्त्र पढ़ने से लाभ होता है, पर उससे कई गुना लाभ जिन्होंने शास्त्र को अपने जीवन आचरण में उतार के चले उनसे होता है। क्योंकि अब जैसे सूक्ष्म बातें हमने अपने हृदय में पकड़ी, महाराज एक कंबल ले लो आप, नहीं कंबल, साधु को कंबल की क्या जरूरत? कहीं ना कहीं वो अहंकार ही पुष्ट हो रहा था। जब पता चला अंदर से कि भैया ये तो चोर है, सारा माल तो चुराए लिए जा रहा है, अंधा बटे और पड़ा चबाए, अहंकार गलित नहीं हुआ तो साधना क्या हुई? फिर उस पर नजर गई। अब मैं प्रभु का हूं, जैसे रखे, जैसे उचित जो मिला। कोई दिखावा, कोई ज्यादा बाहरी, तो फिर वो तो हमें समझ में आता है कि बाहरी कष्ट से कोई उन्नति परमार्थ की नहीं होती। सिद्धांत से चलो, उसमें जो कष्ट अनुभव हो रहा है उससे उन्नति हो जाएगी। नहीं तो अहंकार ही पुष्ट होता रहता है, मैं इतना, मैं ऐसा, मैं। बड़ा विचित्र खेल है। परमार्थ का भी अहंकार हो जाता है। परमार्थ जिसे इसने शकील पूछा कैसे हम नापे अपने आप, भगवान गीता जी में बोलते हैं, निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त अमूढ़ा। वो विद्वान, वो विवेकवान, वो ज्ञानी महात्मा जो मान रहित है, मोह रहित है, जो नित्य स्वरूप चिंतन में है, समस्त कामनाओं का त्याग किए हुए है, सुख दुख को समान भाव से देखता है, वो परम पद में आरूढ़ है। या परम पद में आरूढ़ होना हो तो ऐसा चले।